चलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से तुम्हारा मोस्ट वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं धो, इवन धो, ऑल धो, एज धो। ये जो चारों वर्ड्स तुम्हें अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनका डिफरेंस क्या है और उनका सेंस क्या निकल के आता है। तो आज के इस वीडियो में हम वो पूरा कवर करने वाले हैं। और अगर तुम्हें इनसे लेके कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है कि हम इन चारों वर्ड्स को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं या फिर ऑल धो और धो का डिफरेंस क्या है, देखो काफ़ी लोग को यहाँ पे भी दिक्कतें आती है। वो सोचते हैं कि ऑल धो और धो को हम किस तरह से यूज़ करें सेंटेंस के अंदर, क्या ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है या फिर अलग अलग है। और लोगों को यहाँ पे भी तकलीफ होती है एज धो और फिर बाद में इवन धो। तो अगर तुम्हें भी उससे लेके कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई भी डाउट है तो उसके बारे में एकदम निश्चिंत हो जाए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ये चारों वर्ड्स को एकदम डीप में स्टडी करने वाले हैं और जो भी तुम्हें कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना अगर चाहते हो कि तुम्हें कोई भी डाउट ना रहे। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर देना, जिससे क्या होगा, मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास तक पहुंच जाएंगे। चलो, तो सबसे पहले हम देखेंगे धो और ऑल धो का बीच का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे अगर तुम धो वर्ड को देखो तो तुम्हें नहीं लग रहा है ये ऑल धो के अंदर से ही बना होगा। ऑब्वियस बात है, लग ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धो के अंदर क्या क्या है, ये लोग ने ए एल को हटा दिया है। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, यहाँ पे ऑल धो जो है वो हमारा एक फॉर्मल वर्ड है, करेक्ट। हालांकि इसका हिंदी में मीनिंग आता है और भी हिंदी में सेंस निकल के आता है, बट वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से उनके मीनिंग क्या निकल के आ रहे हैं। बट अभी तुम ले लो कि इसका धो और ऑल धो का जो कॉमनली एक हिंदी में सेंस बन के आता है वो होता है हालांकि। तो यहाँ पे ये जो ऑल धो है ना, उसे हम रिटर्न के वक्त लिख रहे हैं, यानी कि जब तुम कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हो या फिर तुम मान लो अपने स्कूल की कोई भी एक आंसर क्वेश्चन वगैरह कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे तुम ऑल धो का यूज़ तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि ऑल धो एक फॉर्मल वर्ड है जो कि रिटर्न कंटेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। बट इसे हम लोग ने कैजुअली जब हम बातचीत किसी से करते हैं या तब हमें उस समय जब ऑल धो या फिर ऑल धो की ज़रूरत पड़ती है ना, उस समय जब हमें ऑल धो बोलने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हालांकि, तो हम इंग्लिश में उसे क्या यूज़ करते हैं, धो यूज़ करते हैं। ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मीनिंग अलग अलग नहीं है। और ये जो दोनों वर्ड है ना, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है और ये ऑलमोस्ट सेम ही है। बस इसमें फ़र्क इतना है कि ऑल धो जो हमारा है वो एक फॉर्मल वर्ड है और जो धो है वो एक इनफॉर्मल वर्ड है, यानी कि वो कैजुअल वर्ड है जो कि कैजुअली स्पोकन इंग्लिश के अंदर यूज़ होता है। मान लो तुम कहीं पे भी देख लेना, एक मूवीज़ में देखना और कोई भी जो मूवीज़ होती है, सीरीज़ होती है और भी कोई भी इंग्लिश वीडियोज़ के अंदर तुम देखोगे तो यहाँ पे धो को कैजुअली यूज़ किया जाता है। दो पर्सन बात कर रहे थे, वहाँ पे धो को यूज़ करते हैं। और तुम न्यूज़ ले लो, एंकरिंग ले लो, जो भी मतलब प्रोफेशनल वाली जो भी चीज़ें होती है फॉर्मल वाली, वहाँ पे हम ऑल धो को यूज़ करते हैं। चलो, तो अभी हम देखेंगे कि क्या ऑल धो और धो को एक सेंटेंस के अंदर यूज़ करना जरूरी है, और अगर हम इसे कोई सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, इसका सेंस क्या निकलता है उस सेंटेंस के अंदर, हम वो देखेंगे। तो देखो, अगर अभी तुम यहाँ पे ध्यान दो तो स्क्रीन के ऊपर एक सेंटेंस आ चुका है और वो सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है। वो सेंटेंस बोल रहा है कि दो आई डू नॉट यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी, आई हैव हैड 2 कप्स टुडे। इसका मतलब क्या है, हालांकि मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ फिर भी आज मैंने 2 कप कॉफ़ी पी ली। तो यहाँ पे तुम देखो हमें धो क्या बता रहा है इस सेंटेंस के अंदर। अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर से धो को हटा दूँ तो किस तरह से हो जाएगा सेंटेंस, आई डू नॉट यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी, आई हैव हैड 2 कप्स टुडे। तो क्या तुम्हें क्या लग रहा है, ये हमारा मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है? इजी बात है, कन्वे कर ही रहा है ना मेरे भाई, कि मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ बट फिर भी आज मैंने 2 कप कॉफ़ी पी ली। तो ये हमारा मीनिंग नहीं कर रहा है, कन्वे कर रहा है। सीधी बात है, ये भी मीनिंग कन्वे कर रहा है। जो तुम बताना चाह रहे हो वो तो बता दे रहे हो, बट यहाँ पे धो लगाने से क्या होता है ना, तुम अपने सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हो कि यार मैं कॉफ़ी पीता नहीं हूँ पर फिर भी आज मैंने 2 कप पी ली। समझ पड़ रहा है तुम्हें? यहाँ पे जो पर फिर भी मैंने बोला, पर फिर भी वो हमारा क्या हो जाता है, धो का एक काम करता है, धो का एक सेंस लेके जाता है। अब तुम इसे फॉर्मली बोलो अगर धो को, तो किस तरह से हिंदी में होगा, हालांकि। करेक्ट, यहाँ पे धो का मतलब क्या, हालांकि निकल के आता है। हालांकि मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ पर फिर भी आज मैंने 2 कप कॉफ़ी पी ली। तुम यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, आई डू नॉट यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी इवन धो आई हैव हैड 2 कप्स टुडे। यहाँ पे देखो इवन धो लगा दिया तो भी चलता है, क्योंकि ये धो इवन धो अक्सर इंटरचेंज हो सकते हैं एक दूसरे से। क्या हो जाएगा, इवन धो आई डू नॉट यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी आई हैव हैड 2 कप्स टुडे। तो यहाँ पे धो या फिर ऑल धो तुम बोलो, अगर तुम यहाँ पे इस सेंटेंस को लिख रहे हो ना, स्कूल में या फिर कॉलेज में लिखना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मल लिखना है, ऑल दो लिखना है। बट अगर कैजुअली तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो यहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो धो को। बट यहाँ पे धो में आइडिया क्या देता है, धो हमारे सेंटेंस को कॉन्ट्रास्ट करता है, करेक्ट, कि मैं कॉफ़ी तो नहीं पीता हूँ बट पर फिर भी। यहाँ पे देखो धो है ना जो हमारा, वो बट का भी काम करता है। वो मैं आगे भी तुम्हें पढ़ाऊंगा, आगे तुम्हें बताने वाला हूँ, तो उसके बारे में बेझिझक चिंता मत करिए, तो वो भी हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे धो हमारा बट का भी काम करता है। मैं कॉफ़ी तो नहीं पीता हूँ, करेक्ट, यहाँ पे क्या ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मैं कॉफ़ी तो नहीं पीता हूँ पर फिर भी आज मैंने 2 कप पी ली। तो अभी हम धो, इवन धो, एज धो, ऑल धो के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल देखते देखते मैं तुम्हें ये भी क्लियर करते जाऊंगा कि ये जो चारों वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से किस तरह से डिफर करते हैं और इनका
मीनिंग क्या निकल के आता है, इनका सेंस क्या निकल के आता है कॉन्वर्सेशन। चलो तो अब इस वाले एग्जांपल को देखो, इवन दो सी स्पोक वेरी क्वाइटली ही अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वर्ड। तो यहाँ पे अगर तुम इस सेंटेंस पे ध्यान दो तो यहाँ पे हम इवन दो के जगह पे ऑल्दो को भी यूज कर सकते हैं। तुम अगर इस सेंटेंस को इस तरह से बोलो, ऑल्दो सी स्पोक वेरी क्वाइटली ही अंडरस्टूड ईच एंड एवरी वर्ड, तो ये हमें क्या बोला है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है। चलो पहले तो हम ये जानते हैं, उसने धीमे बोला, करेक्ट, उसने धीमे बोला फिर भी वह हर एक शब्द को सुना। चलो तो अब इस वाले एग्जांपल को देखो, ऑल्दो वी सी ईच अदर वी डू नॉट रियली नो ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर, हालांकि हम एक दूसरे को देखते हैं पर हम जानते नहीं है, यही हो रहा है इसका हिंदी में मीनिंग। और अगर तुम यहाँ पे चाहो ऑल्दो के जगह पे इवन दो भी यूज कर सकते हो और तुम्हें जो हिंदी में सेंस मिलेगा उसका एक ही मतलब होगा, और इंग्लिश के अंदर भी इनका मीनिंग एक ही होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बट इतना ही फर्क हो जाएगा कि यहाँ पे जो इवन दो है ना वो ऑल्दो से ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, करेक्ट, ऑल्दो है उससे ज़्यादा एम्फेटिक हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है ये वाला इवन दो, यानी इवन दो ज़्यादा उससे लार्ज अमाउंट में कॉन्ट्रेस्ट करता है इस आइडियाज़ को कि हम एक दूसरे को देखते तो जरूर है बट हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तो ये होता है हमारा फर्क इवन दो और ऑल्दो के अंदर, दोनों का मतलब एक ही है बट क्या है, ये जो हमारा इवन दो है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, हम एक दूसरे को देखते तो जरूर है बट हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। चलो तो अब इस एग्जांपल को देखो, सी डिडंट गेट द जॉब इवन दो सी हैड ऑल नेसेसरी क्वालिफिकेशन। चलो तो अब इसका मैं तुम्हें हिंदी में एक ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, सारे नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिला। तो देखो यहाँ पे अगर हिंदी में थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन सही नहीं हो तो उसे एक्सेप्ट कर लेना, बस हमारा जो यहाँ पे इंटेंशन है वो क्या सीखना है, यहाँ पे हम दो और इवन दो को सीखना है, हम यहाँ पे हिंदी नहीं सीखना है। बस मैं तुम्हें हिंदी एक रफली तुम्हें उसका सेंस बता रहा हूँ कि क्या निकल के आता है हिंदी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, सारे क्वालिफिकेशन होने के बावजूद, करेक्ट, उसे जॉब नहीं मिला। यहाँ पे अगर तुम देखो तो हमें इवन दो का क्या मीनिंग निकल के बता रहा है कि होने के बावजूद, करेक्ट, ये क्या कॉन्ट्रेस्ट दे रहा है, यह एम्फोसाइज कर रहा है कि उसके पास सारे क्वालिफिकेशंस थे बट फिर भी उसे जॉब नहीं मिला। करेक्ट, तुम इस तरह से भी इस सेंटेंस को बोल सकते हो, Although she had all necessary qualification, she didn't get the job। करेक्ट, तुम इस तरह से भी इस सेंटेंस को बोल सकते हो। यहाँ पे तुम इवन दो को रिप्लेस कर सकते हो, करेक्ट, यहाँ पे मैंने वही किया ना, यहाँ पे इवन दो को हटा दिया। अगर मैंने इस तरह से बोला तो although she had all necessary qualification, she didn't get the job। और अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पीछे वाले सेंटेंस को आगे कर दिया, आगे वाले सेंटेंस को पीछे कर दिया, और तुम इस तरह से कर सकते हो। हाँ गाइज, ये हमारे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा जान दो मैं तुम्हें, और ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं बनाने वाला, बट ये जो हमारे ऑल्दो और दो के हमारे सेंटेंसेस होते हैं, तुम चाहो तो उसके पीछे वाले वर्ड को आगे कर सकते हो और आगे वाले वर्ड को पीछे कर सकते हो, बट थोड़ा उसे ध्यान से करना होता है हमें। चलो तो अब इस वाले एग्जांपल पर ध्यान दो, एवरीवन एंजॉयड द ट्रिप टू द फाइनल इवन दो वी लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमें हिंदी में क्या सेंस दे रहा है, मैच हारने के बावजूद भी सब लोगों ने फाइनल तक के ट्रिप को बहुत एंजॉय किया। करेक्ट, ये सेंटेंस हमें यही बता रहा है ना। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे हम लोग ने जो ऑल्दो यहाँ पे रखा हुआ है उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, उसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है उसके बावजूद, करेक्ट, मैच हारने के बावजूद भी सब लोगों ने फाइनल तक के ट्रिप को बहुत मजा किया। तो यहाँ पे तुम देखो हमारा दो का सेंस क्या मिल रहा है, बावजूद, करेक्ट। यहाँ पे तुम दो की जगह इवन दो भी रख सकते हो, बोले तो इस तरह से बोल दो, एवरीवन एंजॉयड द मैच इवन दो वी लॉस्ट द मैच, या फिर तुम इस तरह से बोल दो, एवरीवन एंजॉयड द ट्रिप टू द फाइनल धो वी लॉस्ट द मैच। यहाँ पे तुम ऑल्दो यूज करो, धो यूज करो, इवन धो यूज करो, ये सब एक ही पड़ता है, बस यहाँ पे बस इतना फर्क पड़ जाएगा, ऑल्दो थोड़ा तुम्हारा फॉर्मल हो जाएगा, धो इनफॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे कैजुअली तुम धो बोल सकते हो, तुम्हें धो ही यहाँ पे बोलना है, क्योंकि सीधी बात है इस तरह की बातें तुम अपने दोस्तों से करते हो और दोस्तों से बात करते वक्त तुम्हें धो यूज करना है। और अगर हाँ लिखना है तो भाई याद कर लेना, वहाँ पे तुम्हें धो नहीं यूज करना है, ऑल्दो यूज करना है। और तुम इसे इवन धो भी लगा सकते हो जो कि तुम्हारा एक ही मीनिंग देता है, करेक्ट, वो सबका मतलब यहाँ पे एक ही होता है। हालांकि हम मैच हार गए, करेक्ट, हालांकि क्या हो जाता है, एक हिंदी का फॉर्मल हो जाता है हालांकि, बट हिंदी में हम इसे बावजूद बोलते हैं इनफॉर्मली, बट अगर हिंदी में फॉर्मल की बात करें तो हालांकि बोलते हैं, और हालांकि शायद बहुत लोग कम बोलते हैं मेरे के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका अगर हम देखो तो ये मीनिंग बनता है, करेक्ट, हालांकि हम मैच हार गए बट फिर भी जो फाइनल तक आने की हमारी ट्रिप थी हमने उसे एंजॉय किया। तो ये वाला सेंटेंस हमें ये सेंस देके जाता है। और तुम यहाँ पे इस तरह से इसे नहीं बोल सकते। हाँ, काफ़ी लोग को ये भी डाउट हो रहा है कि हम क्या यहाँ पे भी ऑल्दो को आगे रख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले क्लॉज के अंदर तो नहीं रख सकते। देखो तुम इस तरह से नहीं बोल सकते हो। हाँ, और धो वी एंजॉयड द ट्रिप टू फाइनल वी लॉस्ट द मैच, करेक्ट, ये पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा, तुम्हारा ये सेंटेंस पूरा ही रॉन्ग होगा, ना ही इंग्लिश में सही सेंस देगा ना ही हिंदी में सही सेंस देगा। तुम्हें लग रहा है क्या? जरा सुनो एक बार और मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में लिख के कि क्या ये सेंटेंस सही साउंड करता है। धो वी एंजॉयड द ट्रिप टू द फाइनल वी लॉस्ट द मैच, तुम बताना मुझे जरा कमेंट सेक्शन में क्या ये सही साउंड करता है, क्या ये सेंटेंस सही है। तो इस वाले सेंटेंस को देखो, द कोट इज नाइस ऑल्दो आई डोंट लाइक द प्राइस। ये वाला सेंटेंस हमें क्या बोला है,
कोट तो अच्छा है पर मुझे इसका दाम सही नहीं लग रहा है। करेक्ट, ये सेंटेंस में यही बोला है भाई यार कि कोट तो बड़ा अच्छा है पर इसका दाम मुझे सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम इस सेंटेंस पर ध्यान दो तो यहाँ पे भी हम ऑल्दो के जगह पे धो यूज़ कर सकते हैं, इवन धो को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और हमें वो कोई फ़र्क नहीं देगा। सेंटेंस हमारा एक उसी का तरह रह जाएगा। अगर तुम इंग्लिश में बात करो तो भी वो एक ही सेंस देगा। हाँ, अगर तुम ऑल्दो इवन दो तीनों में से कोई भी लगा दो तो इंग्लिश में भी वही सेंस देके जाने वाला है और हिंदी के अंदर भी हमें वही सेंस मिलेगा इस सेंटेंस के अंदर। और ये सेंटेंस एक ऐसा है, इधर तुम चाहो तो ऑल्दो को आगे भी लगा सकते हो, ऑल्दो इवन दो या फिर दो, उन तीनों को तुम आगे भी लगा सकते हो और सेंटेंस का सेंस एक ही रहेगा। जैसे कि मैं अगर बोलूँ तो ऑल्दो आई लाइक दिस कोट, करेक्ट, ऑल्दो दिस कोट इज नाइस आई डोंट लाइक द प्राइस, ऑल्दो दिस कोट इज नाइस आई डोंट लाइक द प्राइस। भले ही कोट अच्छा है पर मुझे प्राइस नहीं जमा, करेक्ट, भले ही कोट अच्छा है पर मुझे इसका भाव नहीं जमा। तो यहाँ पे देखो ये इंटरचेंजिंग है, करेक्ट, तुम ऑल्दो दो को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, भले इधर यूज़ करो या फिर इधर यूज़ करो, मीनिंग तो तुम्हें वो एक ही देके जाएगा। चलो तो अब इस वाले सेंटेंस को देखो और यहाँ पे तुम्हें ही बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि यहाँ पे हम ऑल्दो और धो को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। करेक्ट, और ये सेंटेंस क्या बोला है, ये सेंटेंस बोल रहा है कि आई स्टिल फील हंग्री इवन दो आई हैड अ बिग लंच। करेक्ट, मैंने बहुत खाया बट फिर भी मैं अभी हंग्री जैसा फील कर रहा हूँ, मुझे भूखापन फीलिंग आ रही है। तो अभी तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। मैंने तुम्हें काफ़ी समझाया और काफ़ी भी मैंने तुम्हें भी डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, तो अगर बता सको कि इसका आंसर क्या आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, जिससे मुझे पता चले कि तुम्हें समझ पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। तो गाइस फाइनली हमने ऑल्दो धो इवन धो को काफ़ी ज़्यादा डीप में स्टडी कर लिया है और मुझे नहीं लग रहा है कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न होगा इन वर्ड्स को लेके। बस तुम्हें एक बात याद करना है कि तुम इन वर्ड्स को किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो। बस तुम्हें याद रहना चाहिए कि सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है। अगर सेंटेंस सेंस देता है तो वर्ड्स को यूज़ करिए, ज़रा भी आप घबराइए मत, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को ऐसा फील होता है कि लोग मुझे जज करेंगे, बट गाइस तुम्हें खुद से एकदम सर्टन रहना है, खुद से एकदम श्योर रहना है कि मैं अच्छा इंग्लिश बोल रहा हूँ, करेक्ट, तो ही तो लोग तुम्हें बिलीव करेंगे। इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ देन आई डोंट थिंक दैट पीपल आर गोना बिलीव इन यू, करेक्ट। सो यू मस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट या आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव। चलो तो अभी हम आगे देखेंगे एज दो के कंसेप्ट को, और ये जो एज दो है ना वो ऑल्दो दो या फिर इवन दो से काफ़ी ज़्यादा अलग है, ये मीनिंग उनका सेम नहीं होता है। यहाँ पे एज दो हमारा पूरा ही अलग है। चलो अभी हम उसके भी कुछ सेंटेंसेस देखें। चलो तो अब एज दो के इस वाले सेंटेंस को देखो, ही एक्टेड एज दो ही वॉज वेरी हंग्री। उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एज दो का हमें सेंस क्या मिल रहा है, जैसे कि, करेक्ट, जैसे कि उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। करेक्ट, उसने नाटक किया था वो भूखा नहीं था पर उसने ऐसा नाटक किया है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो एज दो जो है हमारा वो ऑल्दो दो इवन दो से पूरा ही अलग है। करेक्ट, इसका जो कंसेप्ट है वो पूरा ही अलग है, उनसे कोई भी उसका दूर दूर से लेना देना नहीं है। यहाँ पे एज दो में ये बताता है जैसे कि, करेक्ट, उसने ऐड किया जैसे कि, इट लुक्स एज दो इट इज गोइंग टू रेन, ऐसा दिख रहा है जैसे कि बारिश होगा। करेक्ट, देखो यहाँ पे बारिश होने की चांसेस कम है बट यहाँ पे जो मौसम बनी हुई है ना वो कैसा बता रहा है हमें, वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि बारिश होगा। इट लुक्स एज दो इट इज गोइंग टू रेन, ये ऐसा दिख रहा है जैसे कि बारिश होने वाली है। यहाँ पे हमारा एज दो क्या हमें कन्वे कर रहा है, जैसे कि बारिश होने वाली है। चलो तो अब इस मजेदार सेंटेंस को देखो, और ये सेंटेंस हमें क्या बोला है, आई शूट माई यूट्यूब वीडियोज एज दो आई एम टीचिंग टू रियल स्टूडेंट। करेक्ट, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आई शूट माई यूट्यूब वीडियोज, मैं अपने यूट्यूब वीडियोज को ऐसे शूट करता हूँ जैसे कि मुझे लगता है मैं रियल स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। करेक्ट, मेरे सामने रियल स्टूडेंट हो, मैं इस तरह से अपने यूट्यूब वीडियो को बनाता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारा एज दो क्या काम कर रहा है, मैं अपने वीडियो को बनाता हूँ कैसे, जैसे कि मुझे क्या लगता है जैसे कि मेरे सामने रियल के स्टूडेंट्स बैठे हो, मुझे उस तरह की फीलिंग आती है। चलो गाइज, तो आज का हमारा यहीं पे वीडियो पूरा होता है। एज दो का भी मैंने तुम्हें काफ़ी एग्जांपल दे दिया, काफ़ी ज़्यादा समझा दिया, और मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल स्क्रीन पे रख देता हूँ, उसका तुम स्क्रीनशॉट लेके उसे प्रैक्टिस करना और कमेंट सेक्शन में भी वही एग्जांपल को जरा लिख के मुझे बताना, देखो तुम्हें समझ आया कि नहीं आया।